हाय, मैं आज आपको लैपटॉप के अंदर स्टेप डाउन वन सेक्शन यानी ऑलवेज वोल्टेज किस तरह से जनरेट होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। जैसे कि हम लोगों ने पावर सीक्वेंस स्टेप वन में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से एडाप्टर और बैटरी का वोल्टेज दोनों में से एक वोल्टेज लैपटॉप के अंदर आ जाता है। और ये सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो वोल्टेज लैपटॉप के अंदर आ चुका है वो किस तरह से स्टेप डाउन वन सेक्शन या ऑलवेज वोल्टेज किस तरह से उसको 3.3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। सो लास्ट सेशन में हम लोग देखा था, पावर सीक्वेंस वन में हम लोग ने देखा था कि 18 वोल्ट जो मेरा यहाँ से आता है, 18 वोल्ट जो यहाँ से आता है लास्ट सेशन से आता है, और ये 18 वोल्ट यहाँ पे आएगा। जैसे ये इसका स्कीम में हम लोग देख सकते हैं कि 18 वोल्ट ये सेक्शन में आएगा और 18 वोल्ट आके यहाँ पे जो चिप मेरा लगा हुआ है इसका जो नंबर है वो TPS 51125 है। एक सैम्पल हम लोग ने चिप लिया है, इसका नंबर है TPS 51125 और ये चिप के वीन पिन पे ये 18 वोल्ट आएगा। और ये जो चिप है TPS 51125 जो चिप्स है, अगर उसको हम लोग खोलेंगे तो उसके अंदर टोटल 4 डिपार्टमेंट है। तो दो जो डिपार्टमेंट है वो लीनियर रेगुलेटर है और जो 2 डिपार्टमेंट है वो पल्स विथ मॉड्यूलेटर। ऐसे टोटल 4 डिपार्टमेंट है। सो लीनियर रेगुलेटर क्या करता है, जैसे 18 वोल्ट मेरा ये चिप के अंदर जो वीन पिन से चिप के अंदर इंटर्ड हुआ, उसके बाद ये यहाँ पे 2 लीनियर रेगुलेटर, एक 3 वोल्ट के लिए और एक 5 वोल्ट के लिए। तो जैसे 18 वोल्ट इंटर हुआ, यहाँ से 3 वोल्ट बाहर आएगा और यहाँ से 5 वोल्ट बाहर आएगा। ये कौन से पिन पे आएगा, वो पिन को बोलते हैं VREG3 एंड VREG5। VREG3 से मेरा 3 वोल्ट बाहर आएगा एंड VREG5 से मेरा 5 वोल्ट बाहर आएगा। जो VREG3 से मेरा जो 3 वोल्ट बाहर आएगा वो मेरा नॉर्मली SIO को जाएगा, यहाँ पे SIO को जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि SIO पे ये वोल्टेज गया, मेरा ये जो बायस पे वोल्टेज गया जो EC बायस होता है, और SIO पे वोल्टेज गया। तो ये मेरा स्टेप नंबर 3, ठीक है। सो हम लोगों ने देखा कि 18 वोल्ट यहाँ से आया, ये वीन चिप को गया, मतलब ये TPS 511 चिप को गया जो वीन पिन है। उसके बाद ये चिप क्या करेगा, 2 सप्लाई को बाहर निकालेगा। लीनियर रेगुलेटर है, 2 सप्लाई को बाहर निकालेगा, एक 3 वोल्ट यहाँ से और एक 5 वोल्ट। ये 3 वोल्ट है VREG3 एंड VREG5। अगर ये 2 वोल्टेज अगर मेरा 18 वोल्ट अंदर गया और ये मेरा वोल्टेज अगर एब्सेंट है तो प्रॉबली ये मेरा जो चिप है, ये जो TPS 51125 चिप्स है, वो फॉल्टी हो सकता है। अगर ये 2 वोल्टेज आने के बाद मेरा ये SIO एक्टिवेट हो जाएगा, बायस एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर जो 2 पल्स विथ मॉड्यूलेटर है, वो पल्स विथ मॉड्यूलेटर अभी स्विच ऑफ है क्योंकि उनको ऑन करने के लिए यहाँ से मुझे एनेबल सिग्नल का रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 मॉस्फेट लगे हुए हैं। ये अपर मॉस्फेट है, ये लोअर मॉस्फेट है, ये मॉस्फेट का ड्रेन है, ये सोर्स है, ये ड्रेन है और ये सोर्स है। सो ये मॉस्फेट जो लगे हुए कास्केड सिस्टम में लगे हुए और उनका जो गेट है वो गेट को ड्राइव कर रहा है ये चिप। ये UG मतलब अपर गेट, LG मतलब लोअर गेट, ठीक है। सो ये 2 मॉस्फेट को ड्राइव कर रहा है। सो 18 वोल्ट मेरा ये मॉस्फेट पे ड्रेन पे आएगा, यहाँ से 18 वोल्ट ये मॉस्फेट मेरा ड्रेन पे आएगा और ये भी मॉस्फेट ड्रेन सोर्स ड्रेन इस तरह से कनेक्टेड है। और यहाँ पे जो गेट को ये जो चिप है वो कंट्रोल कर रहा है। तो जैसे ये चिप को एनेबल मिलेगा, यहाँ से SIO से मिलेगा, जैसे इसको SIO से एनेबल मिलेगा, ये सिग्नल को 3 ऑन या 5 ऑन या एनेबल कहा जाता है। तो जैसे इसको एनेबल मिलेगा, ये 4th स्टेप नंबर मेरा 4 है। तो वैसे ही क्या करेगा, ये जो 2 पल्स विथ मॉड्यूलेटर है, एक 3.3 वोल्ट के लिए और 5 वोल्ट के लिए, दे स्टार्टेड ट्रिगरिंग टू दिस मॉस्फेट। और ये 2 मॉस्फेट को क्या करेंगे, ट्रिगरिंग करेंगे, इनके गेट को ट्रिगरिंग करेंगे। वी कैन सी इन दिस डायग्राम, तो वो ट्रिगर कर रहे हैं, गेट को ट्रिगर कर रहे हैं। और जैसे गेट को ट्रिगर कर रहे हैं, यहाँ का जो 18 वोल्ट है वो 18 वोल्ट स्टार्टेड चॉपिंग, 18 वोल्ट क्या होगा, स्टार्टेड ऑसिलेटिंग। और ये जंक्शन है, ये जंक्शन पे मुझे पल्सेटिंग AC वोल्ट मिल जाएगा। और जैसे 18 वोल्ट का पल्स आएगा, ये जहाँ पे कॉइल लगी हुई है, ये कॉइल को क्रॉस करके ये जो 18 वोल्ट का पल्स यहाँ पे क्रॉस होके ये कैपेसिटर पे चला जाएगा। जब ये 18 वोल्ट का जो पल्स है, जब ये जो कॉइल को क्रॉस करेगा, द कॉइल विल जनरेट अ बैक EMF। कॉइल के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट्स होगा एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड
इंड्यूस अगेन इनटू दिस कॉइल, कॉइल के अंदर वापस जाके इंड्यूस हो जाएगा, और जैसे इंड्यूस हो जाएगा यहाँ पे जो करंट है वो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगा, और वो रिवर्स करंट यहाँ पे आ जाएगा। दिस करंट इज कॉल्ड अ बैक ईएमएफ। और ये जो बैक ईएमएफ है, दिस टू मॉस्फेट वर्किंग एज अ पुश पुल टाइप, लाइक दे आर अल्टरनेटिवली, मतलब ये जब मॉस्फेट ऑन हो रहा है तो ये मॉस्फेट ऑफ होता है, और जब ये मॉस्फेट ऑफ होता है तो ये ऑन होता है। सो दे वर्क अल्टरनेटिवली, मतलब जैसे ये मॉस्फेट के गेट को ट्रिगर मिला तो ये मॉस्फेट स्विच ऑफ रहता है, तो जैसे इसको ट्रिगर मिला यहाँ का 18 वोल्ट मेरा यहाँ पास हुआ, 18 वोल्ट यहाँ आया, 18 वोल्ट ये कॉइल को क्रॉस करके कैपेसिटर पे गया, तुरंत ये मेरा स्विच ऑफ हो गया और स्विच ऑन हो गया। जब ही यहाँ से एक पल्स जनरेट होती है, मतलब 18 वोल्ट पास होता है, इट्स क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड एंड द सेम दैट मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस इनटू अगेन दैट कॉइल। जैसे कॉइल के अंदर इंड्यूस हुआ, द करंट स्टार्टेड फ्लोइंग बैकवर्ड डायरेक्शन, दैट्स कॉल्ड अ बैक ईएमएफ। और ये बैक ईएमएफ यहाँ पे आ जाएगा। दिस बैक ईएमएफ नीड टू सरप्लस समवेयर, उसको किधर ना किधर बाईपास करना चाहिए, नहीं तो ये करंट फोर्सफुली यहाँ पे घुस जाएगा या फोर्सफुली यहाँ पे घुस जाएगा। सो टू बाईपास दिस करंट यहाँ पे एक दूसरा मॉस्फेट लगाया, और जिसको LG मतलब लोअर गेट से उसको कंट्रोल किया जाता है। सो जब ये मॉस्फेट ऑफ होता है तो ये मॉस्फेट ऑन होता है, और जब ये करंट यहाँ पे आ जाता है तो ये मॉस्फेट उसको ग्राउंड कर देता है। एंड कॉन्स्टेंटली यहाँ पे जो कैपेसिटर है इज गैदरिंग द पल्सेस, यहाँ पे जितने भी पल्सेस आ रहे हैं यहाँ से, वो कैपेसिटर क्या करेगा, उसको गैदर्ड करेगा। और जैसे पल्सेस गैदर्ड होते जाएंगे, कैपेसिटर स्टोर्ड एंड कनेक्ट, वो जो कटिंग पल्सेस है उसको क्या करेगा, तो जोड़ते जाएगा और जोड़ते जाएगा, सो दैट बिकम अ DC वोल्टेज। और ये जो वोल्टेज है वो DC वोल्टेज है, एंड दिस DC वोल्टेज पास आउटसाइड, एंड दिस DC वोल्टेज कॉल ऑलवेज वोल्टेज। ये जो कंडीशन यहाँ पे हो रहा है वो सेम कंडीशन ये डायरेक्शन में भी होगा, और सिर्फ डिफरेंस इतना होगा कि इसका जो पल्स है छोटा रहेगा, इसका जो पल्स है वो बड़ा रहेगा। सो यहाँ पे हम लोग आएगा 3.3 वोल्ट एंड यहाँ पे आएगा मुझे 5 वोल्ट। तो ये जो वोल्टेज है इसको बोलते हैं ऑलवेज वोल्टेज, और ये वोल्टेज यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ये मेरा स्टेप नंबर 6। और जब ये वोल्टेज बाहर आ जाएगा उसके बाद दिस एंटायर पावर सप्लाई विल स्टेबल, एंड यहाँ से एक सिग्नल को ओमिट करेगा, वो सिग्नल को बोलते हैं पावर गुड सिग्नल। और ये पावर गुड सिग्नल यहाँ से आके आउटपुट में ये या तो SIO को मिलेगा या कोई दूसरा सर्किट को मिल जाएगा, और इस तरह से ये यहाँ पे 3.3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट जनरेट होता है। ये लीनियर वोल्टेज यहाँ पे 3.3 लीनियर वोल्टेज, जिसको VREG3 बोलते हैं और इसको VREG5 बोलते हैं। या तो हम लोग रिवाइज करेंगे। अभी स्टेप नंबर 1 में 18 वोल्ट आया, उसके बाद स्टेप नंबर 2 में VREG3 एंड VREG5 आया, उसके बाद ये चिप को एनेबल मिला, एनेबल मिलने के बाद पल्स चालू हुए, पल्स ने ट्रिगरिंग चालू किया, यहाँ पे AC जनरेट हुआ, यहाँ पे AC जनरेट हुआ, उसके बाद ये जो कैपेसिटर है यहाँ पे DC वोल्टेज गैदर्ड हो गया। दिस DC वोल्टेज गिवन टू द सर्किट, आगे के सर्किट को प्रोवाइड किया जाता है। जब ये पूरा सेक्शंस काम करना स्टडी हो जाता है, मतलब रेडी टू वर्क, मतलब रेडी हो जाता है, उसके बाद ये चिप एक सिग्नल को देता है, उस सिग्नल को बोलते हैं पावर गुड सिग्नल। ये देखा हम लोग कॉन्सेप्ट डायग्राम, ये TPS 51125 का। अभी हम लोग देखेंगे एक्चुअल स्कीमेटिक डायग्राम। एक्चुअल स्कीमेटिक डायग्राम में ये सीक्वेंस किस तरह से होता है। ये एक्चुअल स्कीमेटिक डायग्राम, इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं ये मेरा जो चिप है ये TPS 51125 चिप्स है, और यहाँ पे जो वोल्टेज है, जो पिन है, पिन नंबर 16 है, जहाँ पे B++ लिखा है, ये यहाँ पे मेरा 18 वोल्ट जा रहा है। पिन नंबर 16 पे मुझे 18 वोल्ट जाएगा। 18 वोल्ट मिलने के बाद ये जो चिप है, ये चिप के पिन नंबर 8 पे ये जो VREG3 लिखा है, तो ये VREG3 में मेरा पिन नंबर 8 पे 3 वोल्ट मिलेगा। ये जो 3 वोल्ट है उसको बोलते हैं 3 VLP, ये सपोज टू बी SIO को जाता है। उसके बाद पिन नंबर जो 17 है जिसको बोलते हैं VREG5, यहाँ पे मुझे 5 वोल्ट मिलेगा एज अ VCC करके। उसके बाद ये जो चिप है, ये चिप को काम करने के लिए एनेबल सिग्नल चाहिए, तो यहाँ से पिन नंबर 6 एंड पिन नंबर 1 से ये चिप को एनेबल मिलेगा। और जब ये दोनों पिन को एनेबल मिलेगा तो ये जहाँ पे जो मॉस्फेट है, मॉस्फेट नंबर PQ6 एंड PQ8, यहाँ पे 2 मॉस्फेट है, ये 2 मॉस्फेट की गेट को कंट्रोल कर रहा है। यहाँ से ये पिन, जिसको पिन नंबर 21 जिसको UG बोलते हैं, और यहाँ पे ये
पिन नंबर 19 जिसको LG गेट बोलते हैं, लोअर गेट अपर गेट। और ये पिन नंबर 4 ये ड्रेन है, मेरा गेट है, सोर्स है, तो यहाँ से वो ट्रिगरिंग करेगा। यहाँ पे मेरा 18 वोल्ट कनेक्टेड है जो ये मॉस्फेट के ड्रेन को कनेक्टेड है। तो जैसे यहाँ से ट्रिगरिंग होना स्टार्ट करेगा, यहाँ से ट्रिगरिंग होना स्टार्ट करेगा, दिस 80 वोल्ट इज चॉपिंग हियर, 18 वोल्ट चॉपिंग होना स्टार्ट करेगा। और ये जाएगा PL4 कॉइल के पास। PL4 कॉइल AC को ब्लॉक करके जो 18 वोल्ट DC को पास करेगा, कैपेसिटर्स को फिल्टर करेगा, द बैक EMF विल बी जनरेटेड। और ये जो बैक EMF ग्राउंड बाय मॉस्फेट नंबर 8। सेम सीक्वेंस यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे दो मॉस्फेट है, मॉस्फेट नंबर PQ5 एंड PQ7 कंट्रोल बाय दिस चिप। ये चिप का ये जो लोकेशन नंबर है PU4 ये लोकेशन नंबर है, ये चिप का पार्ट नंबर है। तो ये गेट है, ड्राइव गेट, लोअर गेट, ये जो है अपर गेट। यहाँ पे B++ 18 वोल्ट, B++ 18 वोल्ट, B++ 18 वोल्ट, B++ 18 वोल्ट, वो सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। उसके बाद 18 वोल्ट चॉप होगा, इधर AC जनरेट होगा। PL3 कॉइल है, इट्स बैक EMF कॉइल AC को ब्लॉक करेगा, DC को पास करेगा, द पल्सेटिंग AC वोल्टेज विल बी जनरेटेड दिस पार्ट। और ये जो DC वोल्टेज है वो पास होके ये कैपेसिटर पे फिल्टर हो जाएगा। बैक EMF जो जनरेट होगा ये मॉस्फेट उसको ग्राउंड करेगा। और ये सेक्शन पूरा जब काम करेगा तो एक पावर गुड सिग्नल पिन नंबर 23 पे पावर गुड सिग्नल जनरेट हो जाएगा। और इस तरह से ये सीक्वेंस चलेगा। अगर ये जो स्टेप डाउन 1 सेक्शन या जिसको हम लोग ऑलवेज वोल्टेज बोलते हैं, ये पावर ऑन होने से पहले लैपटॉप के अंदर जनरेट हो रहा है। कभी भी हम देखेंगे कि पहला ये जो कॉइल है, ये जो PL3 एंड PL4 ये कॉइल पे अगर वोल्टेज नहीं आ रहा है तो हम चेक करेंगे वीन पिन पे, यहाँ पे मुझे 18 वोल्ट आना चाहिए। अगर ये यहाँ पे 18 वोल्ट नहीं है तो हम लोग जो लास्ट हम लोग पावर सीक्वेंस 1 में देखा है जो वीन सेक्शन है, तो वीन सेक्शन में कहा तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। अगर यहाँ पे मुझे 18 वोल्ट आ रहा है तो मैं ये दो सिग्नल को चेक करूँगा। नेक्स्ट स्टेप VREG3, यहाँ पे मुझे 3 वोल्ट आना चाहिए एंड VREG5 पे मुझे 5 वोल्ट आना चाहिए। उसके बाद ये चिप दोनों वोल्टेज अगर नहीं आ रहे तो प्रॉबेबली मेरा ये चिप खराब हो सकता है। अगर ये दोनों वोल्टेज आ रहे उसके बाद ये चिप को काम करने के लिए एनेबल सिग्नल चाहिए। पिन नंबर 6, पिन नंबर 1, यहाँ पे मुझे एनेबल सिग्नल चाहिए। एनेबल मिलने के बाद ये चिप क्या करेगा, इसके अंदर के पल्स विथ मॉड्यूलेटर स्टार्टेड पल्सेटिंग दिस 2 मॉस्फेट, ये दोनों मॉस्फेट को स्विचिंग करेगा। और दोनों मॉस्फेट को स्विचिंग करके AC वोल्टेज यहाँ पे जनरेट होगा जो DC को चॉप करके मिलेगा। कॉइल DC वोल्टेज को पास करेगा AC को ब्लॉक करके एंड कैपेसिटर उसको फिल्टर करेगा। तो इस तरह से ये वोल्टेज जनरेट होता है। थैंक यू वेरी मच।